अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में आपके लिए बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्रोज़न पराठे जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, फ्रीज़ हुए हुए होते हैं और वो आप इजीली घर में भी रेडी कर सकते हैं। आप इन्हें बनाकर सहरी वगैरह के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं और आम रूटीन के लिए भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसे निकालें और इसको फ्राई करके आप यूज़ करें। यहाँ उसके लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने लिया है 2 कप फ्लोर यानी कि 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ कप सूजी। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे पराठे बनते हैं जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आए हुए हैं बाज़ार में। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने लिया है इसमें पाउडर्ड शुगर। इसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। इन सब चीज़ों को कर दें फ्लोर के अंदर मिक्स। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 अंडा। इसके साथ ऐड करूँगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून, यहाँ मेरे पास मिल्क है नॉर्मल यानी कि मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, इसको ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप घी। याद रहे यहाँ आपने ऑयल नहीं लेना बल्कि यहाँ आपने घी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप मार्जरीन या बटर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसको मैंने मेल्ट किया 1/4 कप। अब पहले इन चीज़ों को आप इसके अंदर फ्लोर के अंदर मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनते हैं। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, कम से कम 3 से 4 मंथ के लिए भी ये फ्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद ये आप ब्रेकफास्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जल्दी से लंच में बनाकर इनके ऊपर आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड करके दे सकते हैं। इस तरह से सब चीज़ों को फ्लोर में ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ लिया है ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी। अब इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। याद रहे डो ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत नरम होनी चाहिए। एक स्मूथ सी डो हम इसके साथ रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब आप भी या तो परात के अंदर या मार्बल शेल्फ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर रख के आपने अच्छी तरह से इसकी डो को गूंदना है। यहाँ आपकी जो नीडिंग है, आपकी जो गुंदाई है बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि इसके अंदर जो ये सूजी का दाना है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप बंस बनाएं, ब्रेड बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके अंदर आपने गुंदाई अच्छी तरह से करनी होती है। जितनी अच्छी आपकी गुंदाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी चीज़ बनेगी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसकी डो हमने गूंद लिया। जो सूजी का दाना है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर हो गया है मिक्स। अब हम इसको रख देंगे एक बाउल में। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगाऊंगी वही मेल्ट किया हुआ घी लगाकर अब मैं डो को ढक कर तकरीबन 30 to 35 मिनट या बहुत है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम रेडी करेंगे इसके पेड़े। याद रहे हमने इसको राइस नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको तकरीबन आधे पौने घंटे का रेस्ट देना है ताकि डो हमारी सेट हो जाए और फिर इजीली हमारे पराठे बन जाएं। जी व्यूअर्स, 30 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारे जो फ्रोज़न पराठा हैं उनकी डो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं बाउल से बाहर और अब इसके हम करते हैं इक्वल साइज़ के पेड़े यानी कि बॉल्स बना लेते हैं। जिस साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं, क्योंकि ये पराठे जो होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं। आप भी साइज़ के हिसाब से देखकर तो इसके बॉल्स बना लें। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने सारे बॉल्स बना ली हैं। ये 8 बॉल्स बने हैं जिनको मैंने तकरीबन 90 ग्राम का एक बॉल बनाया है। अब यहाँ इसके अंदर जो हमने पेस्ट लगाना है उसको बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून घी। आपने भी ऑयल नहीं लेना, घी लेना है और इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबलस्पून ही फ्लोर यानी कि मैदा। जितना आप घी लेंगे उतना ही आपने मैदा लेना है और इन दोनों को मिक्स कर लें। अगर आपके पराठे ज़्यादा हैं तो आप ये पेस्ट ज़्यादा बना सकते हैं। जी तो पेस्ट बनाने के बाद अब हम यहाँ बेलते हैं अपने एक एक बॉल्स को लेते हैं, एक एक पेड़े को थोड़ा सा किया फ्लोर डस्ट। अब हम इसके साथ इसको बेल लेंगे। इस
तरह से इसको हमने लंबाई के रुख थोड़ा सा बेल लिया है। इसको बिल्कुल आपने पतला सा बेल लेना है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये जो हमने मिक्सचर बनाया था। इस मिक्सचर को किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसके ऊपर लगा दें। ऐसे पूरे पराठे के ऊपर मिक्सचर अप्लाई करने के बाद इसको हम दरमियान से ऐसे करेंगे हाफ, और इसका जो एक पीस है उसको उठाकर हम रख देंगे इस तरह दूसरे पीस के ऊपर, और अब हम इसको कर देंगे इस तरह से रोल। इस तरह से पराठे की बहुत अच्छी लेयरिंग आ जाती है, और इसको यहाँ से अब हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, और ये जो इसका पार्ट है इसको नीचे की तरफ करते हैं। ये देखें, इस तरह से अब हमने सारे पराठास रेडी कर लेने हैं। सारे पहले मैं बॉल्स बनाकर रख लूँगी एक साइड पर। जी, तो यहाँ हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह देखें आप बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट का देंगे रेस्ट, और फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे। जी, तो अब हम इनको रेस्ट देने के बाद अब हम इनको बेलेंगे। बेलने के लिए आपने जब फ्रीज़ करने हैं उसके लिए आपको शीट्स चाहिए होंगी। या तो आप बटर पेपर ले सकते हैं, या कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की शीट जो रैपिंग शीट्स वगैरह मिलती हैं, इस तरह से प्लास्टिक की हो वो आप शीट ले सकते हैं, ताकि जब हम इनको फ्रीज़ करें और फ्रीज़ करने के बाद जब हम इनको दोबारा से निकालें तो वो इजीली इन पेपर के ऊपर से उतर जाए और आप इसे फ्राई कर सकें। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने एक शीट लेनी है, स्क्वायर साइज़ में काट लें, जितना बेल के आपका पराठा बन जाता है। उसके ऊपर रखना है आपने पेड़ा। पहले इसको आप हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लें, फिर इसके ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा शीट रखनी है, और बेलने की मदद से इसको आपने बेल लेना। ये इजीली इसके अंदर ही बड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर इस तरह से इसकी साइड चेंज करके आपने अगेन इस तरह शीट को रखना है ऊपर, और आपने इसको इस तरफ से भी बेल लेना है ताकि वो पूरा स्क्वायर पीस के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से बेलने के बाद ऊपर वाली शीट को आपने ऐसे उतार लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल इक्वल इसके साइज़ का हमने बेल लिया है। अब हमने दूसरा एक बेलना है और उसको हमने इसके ऊपर रख देना है। इसी तरह से एक और स्क्वायर शीट लें और उसके ऊपर से एक और बेल लें। इस तरह से ये दूसरा भी हमने पराठा बेल लिए। अब आपने एक शीट को उठाकर इस तरह से दूसरी शीट के ऊपर रख देना है। ये देखें, अब आप एक एक करके बेलते जाएं और इसी तरह शीट्स के साथ ही दूसरी शीट के ऊपर उसको रखते जाएं। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने सारे पराठे बेल लिए हैं। सारे देखें शीट्स के साथ ही हैं, ताकि जब हम इसको दोबारा डिफ्रॉस्ट करने के लिए निकालें तो इजीली इसके ऊपर से उतर जाएं। एक ही साइज़ के सारे पराठे बने हैं। इसी तरह अब आप इसको रेडी करने के बाद किसी भी बॉक्स में डालकर रख सकते हैं, या किसी शॉपिंग बैग में डालकर रख सकते हैं, या इस तरह का मेरे पास ये बैग है, कोई भी जिप लॉक बैग ले लें, उनके अंदर आपने इसको इस तरह से डालकर इसको बंद करके आप कर दें इसको फ्रीज़। ये फ्रीज़ हो जाएंगे तकरीबन 3 से 4 मंथ तक, बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसको आप जब भी चाहें तो आप इसको निकालें, इजीली ऊपर से एक पराठा उतारें और आप इसको हल्का सा फ्राई कर दें। ये थोड़ा सा मैं फ्रीज़ करके मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमने इनको 1 घंटा किया फ्रीज़, जिसके बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये देखें। और इनको आप सेपरेटली, ये देखें, ये सेपरेटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको इस तरह के पेपर्स के अंदर रखा हुआ है। और जब आपने फ्राई करने हैं इजीली ऊपर से ये पेपर उतर जाएगा और आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फ्राई करके भी दिखाती हूँ। जी, तो पराठा फ्राई करने के लिए इजीली हम इसके ऊपर से करेंगे इसका पेपर रिमूव, और इसको इस तरह से आप डालेंगे पैन के ऊपर, और इसका दूसरा पेपर भी बड़ी इजीली से उतर जाएगा। ये देखें जी। तो अब हम पकाएंगे इसको मीडियम लो हीट पर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए।
आपने जब इसको आपने फ्रीज़र से बाहर निकालना है, आपने इसको डिफ्रोस्ट करने के लिए रखना नहीं है ज़्यादा देर, बल्कि जिस तरह से आप इसको निकालेंगे उसी तरह ही आपने पेपर उतार के इसको पैन के ऊपर रखना है, क्योंकि जितनी देर ये बाहर पड़ा रहेगा उतनी नरम हो जाएगा और फिर जब आप पेपर से उतारेंगे तो ये फट जाएगा। इसका यही फ़ायदा होता है कि जिस टाइम आपने इसको पकाना है उसी टाइम आप इसको निकालें और साथ ही आप इसको पैन के ऊपर डाल दें। जी 1 मिनट एक साइड से कुक करने के बाद अब हम करते हैं इसकी साइड चेंज, और इसी तरह अब हम इसको दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह दबा कर आप पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अपने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, बल्कि मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है। जी तो इसके ऊपर हम लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर हमने घी की लेयर लगाई हुई है, इसलिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस ऊपर से हमने कुक करने के लिए इसको हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको दोनों साइड से कर देंगे फ्राई। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों तरफ से आ गया, बहुत ही प्यारा कलर, बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्रोज़न पराठे जिस तरह आप घर ला के फ्राई करते हैं सेम वही बनते हैं। बहुत अच्छी तरह दोनों तरफ से कुक हो गए हैं। बहुत लाइट से इसको हमने लगाया ऑयल, तकरीबन 5 to 6 ड्रॉप्स ऑयल में ये अच्छी तरह से हो गए हैं फ्राई। अब मैं इसको उतारती हूँ और बाकी के भी पराठे करती हूँ फ्राई। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से फ्रोज़न पराठा बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें इनकी माशाल्लाह अंदर से लेयर्स बहुत अच्छी इसकी बनती हैं लेयर्स, और बहुत अच्छी तरह ये कुक हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह सही ये लेयर्स वाले पराठे होते हैं, बिल्कुल बाज़ार से जो आप पैकेट्स में ख़रीदते हैं पराठा सेम वही टेस्ट, सेम वही टेक्सचर। इसको आप चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच में आप इसको चॉकलेट स्प्रेड के साथ दे सकते हैं। ये देखिए मेरे पास बनी हुई है घर की होममेड चॉकलेट स्प्रेड, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी। आप इजीली इसको चॉकलेट स्प्रेड को पराठे के ऊपर भी लगाकर रोल करके बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। आप ये बनाकर फ्रीज़ कर लें, 2 to 3 मंथ तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, इस तरह से इसको स्प्रेड करें और रोल करके आप अब बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह चॉकलेट स्प्रेड का रोल भी रेडी, वैसे भी पराठे बिल्कुल रेडी हैं। जिस चीज़ के साथ मर्जी खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।